और बात करते हैं जरा पहले कौमी शाहरा के हवाले से, क्योंकि कौमी शाहरा का खुलना इन दिनों काफ़ी अहम है। एक तरफ से यात्रा है, दूसरी तरफ से फ्रूट का सीज़न है और तीसरी तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, जम्मू कौमी शाहरा गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद कर दी गई है। खबर यह है कि कैफेटेरिया मोड़ के पास आज सुबह पस्सी गिराई है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड आने की वजह से, मड स्लाइड आने की वजह से और साथ साथ शूटिंग स्टोन्स कई मकामात पर आ रही हैं, जिसकी वजह से वेहिकुलर मूवमेंट जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे है उसको बंद कर दिया गया। और आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे के आसपास ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से जो इत्तला फराम कर दी गई, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे NH44 जिसको वो कह रहे हैं, वो अभी भी ब्लॉक है। लैंडस्लाइड्स कई जगहों पर है, उसके साथ साथ शूटिंग स्टोन्स है। रेस्टोरेशन का काम जो है वो लगातार जारी है। मुगल रोड जो है वो गाड़ियों की आवाजाही के लिए इस वक्त जारी है, यानी मुगल रोड से जो गाड़ियां जा रही हैं वो अपने मंजिल मकसूद की तरफ रवान दवा है। लेकिन कैफेटेरिया मोड़ के आसपास पस्सियां गिराई हैं, जिसकी वजह से कौमी शाहरा जो है वो बंद हुआ है। इधर ये भी इत्तला आ रही है कि अभी 1 से 2 घंटे मजीद लग सकते हैं। जब इस शाहरा पर जो पस्सियां सुबह सुबह गिराई हैं इनको हटा दिया जाएगा, उसके बाद रास्ता खोल दिया जाएगा गाड़ियों की आवाजाही के लिए। लेकिन महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर, यानी आज से तकरीबन 3 दिनों तक मतला अबर आलूद रह सकता है, बूंदाबांदी का सिलसिला रह सकता है, कहीं पर हवाएं भी हो सकती हैं, लेकिन किसी भी तेज बारिशों की कोई इम्कान नहीं है। महकमे मौसमियात ने प्रिडिक्ट किया है कि अगले 24 घंटों के दौरान बारिशें या गरज चमक के साथ कहीं पर छींटे या इस तरीके का माहौल जो है वो पड़ सकता है। 20 से 24 तारीख तक का इसी तरीके का माहौल रहेगा। और आज बाद दोपहर से मामला जो है वो थोड़ा सा मौसम के अंदर आपको तब्दीली जरूर नजर आएगी। जब हम श्रीनगर शहर की बात करते हैं तो श्रीनगर के अंदर कम से कम दर्जा हरारत 20,006 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और रात का दर्जा हरारत 19,000 के आसपास जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। इसी तरीके से जब आप काजीगुंड की ओर आएंगे तो वहां पर भी आपको 18.4% के आसपास दर्जा हरारत दिखेगा। और काजीगुंड के बाद जब आप गुलमर्ग और पहलगाम की बात करते हो तो 15.68 डिग्री वहां पर भी रिकॉर्ड किया गया है। तो गुलमर्ग के अंदर 13.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यहाँ शहर के अंदर थोड़ी सी तपिश आपको जरूर दिन में दिख रही थी पिछले कई दिनों से, वहीं पर आज मतला अबर आलूद रहने की उम्मीद है। कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ छोटी सी वो बूंदाबांदी का सिलसिला भी जो वो हो सकता है। महकमे मौसमियात नेशनल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक दिल्ली पंजाब के अंदर भी मौसम का मिजाज इसी तरीके का रह सकता है। बादल भी आ सकते हैं, हल्की बारिशें भी हो सकती हैं। लेकिन जब हम श्रीनगर जम्मू की बात करते हैं तो फिलहाल यात्रा, अमरनाथ यात्रा जिसका एक अहम तरीन पड़ाव है, वो आज रोक दी गई है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा बंद होने की वजह से यात्रा को जम्मू के अंदर ही हॉल्ट कर दिया गया है। लेकिन जो बेस कैंप पर यात्री है, चाहे वो पहलगाम वाला बेस कैंप है या बालतल वाला बेस कैंप है, वहां पर यात्रा को गो थ्रू करने की इजाजत दे दी गई है, क्योंकि अभी मौसम कदरे बेहतर है। जब उस तरीके की बारिशें होती है तो फिर उन्हें रास्तों पर जो है वो रोक दिया जाता है। फिलहाल सीधे चलेंगे जी, हमारे साथ नदीम इकबाल ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, कैफेटेरिया मोड़ एक बार फिर सुर्खियों में है। मौसम का मिजाज शायद बेहतर हुआ है, क्योंकि आप जहां पर खड़े हैं धूप हल्की कहीं नजर आ रही है, तो क्या एक्सपेक्ट करें कि 1-1.5 घंटा और या काम मुकम्मल हो गया? जी बिल्कुल, देखिए गौर साहब, जहां हम बात करें, क्योंकि कैफेटेरिया मोड़ मकाम जो रामबन का एक मकाम है, वहां पर देखा हमने कि स्लश जो मड स्लाइड की वजह से हाईवे पर वेहिकुलर मूवमेंट बंद हो गया है। वहां पे हालांकि अभी रोड क्लियरेंस का काम चल रहा है। और जहां मौसम की हम बात करें, क्योंकि काफी तेज बारिश हुई थी गुज़श्ता शब और इस वक्त जो है मौसम में बेहतरी देखने को मिले और रोड क्लियरेंस का काम चल रहा है। ट्रैफिक अथॉरिटीज के मुताबिक आने वाले 1 घंटे के अंदर रोड को मोटरेबल बना दिया जाएगा। जहां तक हम अमरनाथ यात्रा की बात करें, क्योंकि जो जत्था श्रीनगर की तरफ रवाना होना था भगवती नगर से, 2 टाइम पे 2 जत्थे रवाना किए जाते हैं, जहां एक में 72 गाड़ियां हैं और दूसरे में 94 गाड़ियां हैं। उन्हें अगर जम्मू से रवाना किया गया था, लेकिन चंद्रकोट जो यात्रा निवास है वहां पे उन्हें ठहराया गया है। यानी जब तक रोड क्लियर नहीं होता, मोटरेबल नहीं होती, तब तक उन यात्रियों को आगे चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ इस चीज को भी जहन में रखा जाएगा कि क्या मौसम खुशगवार रहता है, या अगर मौसम ने दोबारा से करवट ली तो उसे वहां पे ही हाल्ट करवाया जाएगा। लेकिन अगर मौसम खुशगवार रहा और हाईवे पर गाड़ियों की आमदरफ्त जो है चल पड़ी, जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्योंकि ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 1 घंटे के अंदर रोड को मोटरेबल बनाया जाएगा,
तो उस सूरत में उस जत्थे को भी आगे बढ़ने की इजाजत दी जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रैफिक प्लान के मुताबिक एलएमवीज और एटीएमवीज है उन्हें भी चलने की इजाजत होगी। लेकिन फिलहाल अभी का हाल हाईवे का बेहाल है, जहां पर रोड क्लियरेंस का काम चल रहा है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 1 से 1.5 घंटे के अंदर रोड को अच्छा मोटरेबल बना नदीम, दिया जाएगा। महकमे मौसमियात की पेशन गोई है कि जनाब मतला अबर आलूद रह सकता है, कहीं पर हल्की बारिशें भी हो सकती है, तो किस तरीके का आप माहौल देख रहे हैं ऊपर आपके? जी बिल्कुल, देखिए गौर साहब, जहां हम महकमा मौसमियात की बात करें तो उनके मुताबिक जाहिर सी बात है कि मौसम खराब होने के लिए कहा गया है कि आने वाले जो चंद रोज रहेंगे मौसम खराब रहेगा। लेकिन फिलहाल रामबन के अंदर अगर हम देखें कि अभी के जो हालात बने हुए हैं, कहीं ना कहीं हमने देखा था कि रात भर जो है हालात काफी खराब थे, हाईवे पर कहीं जगह पर जो है फ्लैश मड स्लाइड वगैरह देखने को मिला। लेकिन अभी जो मौसम में बेहतरी देखने को मिल रही है, तो इससे ये उम्मीद की जा सकती है कि आज की डेट में जो है रोड को मोटरेबल बनाया जा सकता है। उसके बाद जो भी जत्था जम्मू से रवाना किया गया है, चाहे वो 3 बजे के आसपास वाला हो या फिर 4 बजे वाला हो, जिन्हें इस वक्त यात्रा निवास में ठहरा गया है, उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत जरूर मिलेगी। लेकिन मोटरेबल रोड जब होगी उसी सूरत में, क्योंकि मौसम के हवाले से अगर मौसम ने करवट ली तो जाहिर सी बात है दिक्कतें और भी बढ़ सकती हैं। बहुत शुक्रिया जी नदीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। है। फिलहाल खबर ये है कि 1 आधे घंटे के अंदर जो रोड है उसको मोटरेबल बनाया जाएगा, लेकिन फिर भी महकमे मौसमियात की पेशन गोई और ट्रैफिक अमले की एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए अगर आपने इस शहरा पर सफर करना है तो जरूर महकमे ट्रैफिक के कंट्रोल रूम के साथ राब्ता कायम